अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम शुगल मुगल के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक भट्ट। नाजरीन, आज के शो को मैं बहुत अहम शो समझता हूं और यकीनन जब यह शो शुरू होगा तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। उसकी वजह यह है कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अगर कॉमेडी की बात की जाए तो उस कॉमेडी में अगर खवातीन का हिस्सा डाला जाए तो आप यकीन करें कि शी इज ओनली वन लेडी जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मज़ाहिया किरदार का स्टार्ट लिया और फिर जिस कामयाबी के साथ उन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, मतलब उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। मुनव्वर ज़रीफ, रंगीला, जुल्फी, मतलब ये वो लोग फिल्म इंडस्ट्री के वो सतून थे जो जिनसे फिल्म इंडस्ट्री कायम थी और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से बड़ी जबरदस्त रही है और बहुत बड़ा नाम था दुनिया के अंदर उस इंडस्ट्री का। 1980 पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मेरी ये सीनियर ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने गुमनामी की जिंदगी गुजारना शुरू कर दी, आज वो एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं और मैं उनका थोड़ा सा तारुफ इस तरह से भी करवा देता हूं कि पहली फिल्म उनकी थी मुफ्त बर। मुफ्त बर से इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखा और फिर उसके बाद एक लातादाद, मतलब मुझे वो नाम याद भी नहीं है लेकिन जितने नाम मुझे याद है मैं वो बता देता हूं। दिया और तूफान, औलाद, इंसानियत, कच दियां चूड़ियां, सैयोनी मेरा माही, चैलेंज, यानी इस तरह की लातादाद फिल्में और आज पूरी आबोताब के साथ। और आज बल्कि मेरी अभी थोड़ी देर पहले जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं यकीनन फिल्मों में दोबारा भी काम करना चाहूंगी और माशाल्लाह से वो बड़ी अभी आप उनसे मिलेंगे, बल्कि मेरा ख्याल है बादशाह सलामत मैं लेट नहीं करता, मैं मिलवाता हूं आपको फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी हस्ती जिनको हम कभी भी भूल नहीं सकते। आज हमारे साथ हैं रजिया बेगम। वेलकम जी, वेलकम मैडम, बहुत बहुत खुश आमदीद, वेलकम। मतलब मेरे पास तो इल्फाज ही नहीं है। क्यों बादशाह सलामत, क्या कहेंगे आप? बट साहब मैनू ते मैडम नाल बह के अपना बहुत छोटा लग रहा कि एडी वड्डी शख्सियत दे नाल तुसीं बिठाता है। इन्हां दे नाल बहन वास्ते ते एक उम्रे खिजर चाहिए। हाय हाय हाय, बहुत बड़ा एजाज है, शुक्रिया कि जिनको हम फिल्मों में देखते थे आज हम उनके पास बैठे हैं। तो मेरा ख्याल है ये अल्लाह ताला की तरफ से हम सबको एक ऑस्कर अवार्ड ही मिला है। बादशाह सलामत, आप बिलीव करेंगे कि जब इनकी फिल्में देखने के लिए फीस जो स्कूल को देनी है उसकी टिकट लेके तो इनकी फिल्म देखा करते थे। हाँ जी, कि वो मज़ाहिया एक वाकया होया, फिल्म ने देख रहे थे, सीन इन्हां दा चल रहा है तो शौक आया कि सारे सिगरेट पी रहे हैं तो मैं भी क्यों ना पिया। इंटरवल होया तो मैं भी फड़ के ना अंदर जाके मैं भी जाके सिगरेट लाया तो सिगरेट ला के इन्हां दा सीन चल रहा तो मैं अगली सीट दे नाल इंज बुझा दिता। अगों एक आवाज आई है, ओ तेरी मर गया पेरे करको, मैनू मारन लग पिया, कुटन लग पिया। कहंदा भाजी, ओ भाजी पिछे सीट नहीं सी हैगी, मैं ओदे लक ते सिगरेट बुझा दिता। राय साहब मैं तुसी एडे छोटे ना बनो, मैं लोकां कोलों सुनिया वड्डियां कोलों कि तुसी अपने टांगे ते इन्हां नूं स्कूले छड्डन जांदे हुंदे सो। तुसी बजा फरमाया, तुसी जी फिल्मां दा दौर ते होई हैगा सी जी, क्या कहने हुण ते बुकिंग ते जाओ ते उजाड़ पए ने, सनाटे ने। इन्हां दी फिल्म लगी है, उदों छोटे छोटे सन, बुकिंग ते इन्ना रश जिवें मेला लगा है। महल्ले दे मुंडियां ने कहा जी जेड़ा टिकट कड्डेगा ना ओदी टिकट भी फ्री ते इंटरवल भी फ्री। मैं कहा जी मैं कड्डांगा। मैं उथों मोबाइल का डब्बा सिर च पाया, मैं दौड़िया, सारे परां हो गए, बुकिंग च हथ पाया ते टिकट लैके ते फिल्म देखी। तेरे काम आ गया, तू क्या जिवें दुनिया ते आया एक दी टिकट ले आवां। लेकिन बादशाह साहब जी, और मैडम ने अगर पाकिस्तानी एहसास है साडे लिए बहुत बड़ा कि ऐसी शख्सियत नाल मिल रहे हैं। फिल्मां च कॉमेडी का आगाज किया है ते कौडू साहब ही घट नहीं
ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਕਾਮੇਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। और मेरे ਔਰ वास्ते ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਲੂੰਗੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। बादशाह सलामत ए ते तुसी बकवास कर रहे हो। ਕੋਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 2-2 ਰੁਪਏ ਵੇਖੀ ਜਾਓ ਵੇਖੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਵੇਖੀ। और बेवकूफा मेरे लिए ये बड़ा एजाज है कि मैं आज आप ही उन्होंने सामने बैठा हूं। वाह वाह। ਇਹ ਬੜੇ ਵਰਨਾ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੀਲ ਵਾਲੀ ਅੱਡੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੈ ਨਾ ਹੀਲ ਲਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲਾਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਲਾਲ ਬੇਗ ਇੱਧਰ ਵੀ ਫਿਰਨ ਦੇ ਆ ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ। बादशाह सलामत एडे बड़े लोगों ना बह गए हमें शोखे ना हो ਹਾਂ गिड़बिड़ गिल्ला ना आरदा नहीं मित्र कोई याद करेंगे पिछले जड़ी रिश्ती हुई। ਮਨੋਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਡਮ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਨਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 80 ਦੀ ਦਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਂਜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਜੜੇ ਹੋਵੇ ਲੋगों से गुरेजा ना हुआ कर, उजड़े हुए लोगों से गुरेजा ना हुआ कर, हालात की कब्रों के ये कतबे भी पढ़ा कर, और हर रोज का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। वाह 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 राई साहब, आज तो कमाल हो गई। सुबह क्या खाने में शायरी तो नहीं खा ली? सर बड़े लोग बैठे हाँ, ने। मैं आई है ना। की मनवर साहब ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਨ ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। जेंटलमैन फिल्म बाऊ जी आए ने ਅੱਛਾ आपा होना दे घर ते आपी उत्ते कबूतर बाड़न है वे जी दिया खबरदार तू साडे इधर आएगे तुसी साडे पिंडां नूं समझदे की हैगे हो। हाय हाय ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। बादशाह सलामत मेरी ते फिर ताडे नाल ओही रिक्वेस्ट ਕੀ बकवास बंद। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਂਗਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਨ ਡੈ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਈ ਕਣਖੜ ਬੋਲਦੀਆਂ ਜੀ ਪੇ ਦਿਲੋਂ ਦੇ ਖੋਲਦੀਆਂ, ਫਰੇ ਔੜੀਆਂ ਕੀੜਾ ਕਰਦਾ ਰੇ, ਇੱਕ ਟਲਾਚੀਆਂ ਲਾ ਇੱਕ ਟਲਾਚੀਆਂ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ मुनव्वर साहब जी। वाह 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 वाह। अच्छा, आज मैंने बादशाह सलामत इसीलिए कोई खास मौजू इसीलिए नहीं रखा कि आज हम एक ही बात करेंगे कि आज की कॉमेडी में और जो मुनव्वर ज़रीफ साहब की कॉमेडी थी जिसको आज भी कॉपी किया जाता है, मतलब मैं समझता हूं कि मुनव्वर ज़रीफ, रंगीला, जुल्फी, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी जगह चीजों को सेट किया। क्या ठीक है, और आज भी किसी ने कॉमेडी करनी है तो उन्हीं से ही मदद लेते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। राय साहब, ऐसे ही है, आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे? जी बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। अच्छा, अब और खवातीन में रजिया बेगम कि इनकी जो मतलब जो ये काम कर गए हैं, अगर आज भी किसी ने कॉमेडी करनी है तो वो इनको जरूर पहले देखेगा। बिल्कुल। देखने के बाद इनसे मतलब वो सारी चीजें लेके तो वो आगे चलेंगे। लेकिन हम बात आप ही से शुरू करते हैं क्योंकि आप एक अरसे के बाद स्क्रीन पे आ रही हैं, तो एक तो हमें ये क्रेडिट जाता है कि हम मतलब आपको स्क्रीन के आगे लेके आए हैं। लोगों की याददाश्त के लिए बात शुरू करने के लिए, आपका असली नाम क्या था? असली नाम शाह जमानी। शाह जमानी। अच्छा, शाह जमानी हो, शाह जमानी, शाह जमानी हो, शाह जमानी। अच्छा, किस तरह से आपको शौक हुआ? क्या उस वक्त जाहिर है फैमिलीज के अंदर औरतों का फिल्मों में काम करना और फिर कॉमेडी करना, किस तरह से आपको इजाजत मिली? कुछ थोड़ा सा मजे का अपना वो सफर का आगाज सुनाए।
हमारे खानदान में 12 साल की लड़की घर से बाहर नहीं निकलती थी। उसके बाद कुछ हालात, वालिद मर गए, कुछ हालात बदल गए। पढ़ने लिखने को, स्कूल जाने को भी बुरा समझते थे, लड़कियों के पढ़ने को भी बुरा समझते थे। जब मैंने उनकी बातें सुनती थी तो मैं बागी हो गई। अच्छा। बागी हो गई तो मैंने कहा जब ये पढ़ने लिखने को बुरा समझती है हमारी भाभी हैं, पढ़ लिख के क्या करेगी? कल को पढ़ लिख के लोगों के हाथों में हाथ डाले फिरेगी। मैंने कहा ये तो बात गलत है, तो ऐसा काम करो कि जो इनको और ही बुरा लगे। फिल्मों में चले जाओ। अच्छा। तो फिल्मों में चले जाओ, शौक भी मुझे बहुत था, इसलिए मैंने फिल्मों में कदम रख लिया। वो कदम आज तक भी है, मेरे साथी को चले गए, कुछ जिंदा हैं, यादें उनकी आती हैं, यादें आते हैं तो मिलजुल के सहेलियां बैठ जाते हैं, दुख सुख कर लेते हैं, लेकिन याद बहुत याद आती है। हम ये कहते हैं कि हम जैसा कोई नहीं, हमारे जैसा कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए कि किसी को सवाल का जवाब देना ही नहीं आता। वाह वाह वाह। तो अगर कोई एक सवाल करता था कॉमेडी तो मैं 2 जवाब देती थी, उधर से वो करता था 1 तो मैं 4 जवाब दे देती थी। हर बंदा तंग पड़ गया था, कॉमेडी भी तंग पड़ गए थे कि इनके अंदर से निकलता है, कुछ इन्होंने खा लिया जो बाहर निकलता है। अगर आप जैसा काम अब भी होना शुरू हो जाता ना तो कभी भी फिल्म इंडस्ट्री जो ना फ्लॉप ना होती। हाँ, आप जैसा काम नहीं है, वो मुनव्वर साहब नहीं है, वो ईशा शिकारपुरी नहीं है, वो आसफ जान नहीं है, वो नजर साहब नहीं है, वो नराला साहब अली इजाज नहीं है, वो लहरी साहब नहीं है। हाँ जी, वो नहीं, वो स्कूल नहीं, वो नन्ना साहब नहीं, अली इजाज साहब नहीं है, कोई भी हाँ जी। नहीं है। क्या उनकी कॉमेडी होती कि वो कॉमेडी करते थे काफिया रदीफ और रिदम में होता था टोटल सारा सिलसिला। मुनव्वर साहब अपना खड़े हुए हैं, अपना क्या नाम था उनका, वो जाती हैं मतलब उनकी महबूबा होती हैं नूरा, उन्हें कहती नूरा टुर चल रही है, और कहते हाँ वे मैं चल रही हूँ, तो काफिया रदीफ कॉमेडी हो रही है। बट साहब काफिया रदीफ कि नूरा टुर चलनी है, दिल तोड़ चलनी है, मुखमोड़ चलनी है, सानू बेड़ियां दे विच रोड़ चलनी है, छेती आवी मुख पर तावी, देर न लावी, छोटे छोटे बाल कटावी, कहने बीमार भी बेपरा। मुनव्वर साहब घरों दही लैन गए ने ते वापसी आ रहे राह दे विच ते उतों मलाई खा लई ते घर आए ने ते मां होरां ने कहा कि वे मलाई किथे ही? कहते दही कहता ही मैनू गर्मी लगती है, उतों कंबल ला दे। नाले फिल्मां पहले होंदियां भट्ट साहब, यकीन करो सुपर हिट फिल्मां ने वेख लो अज तो 30-35 साल फिल्मां अज भी लोग ना लेंदे ने। ये अजकल दी स्टूडियो क्यों फ्लॉप होया? ऐसे एक दूसरे का हक मारना शुरू करता है, असं एक दूसरे की इज्जत करनी छड़ती है। पहले लोग दिलों इज्जत करते सन, मजाक करते सन, बड़े तो लैके छोटे तक, वड्डे छोटियां नाल प्यार करते सन, छोटे वड्डियां नाल करदे ने। हुण ते अजकल हपड़ा दबड़ी पई, एक दूजे नूं मारन टुरे ने, एक दूजे दी लत्तां खिच्चण टुरे ने। स्टूडियो वेख लो, हुण ते बिल्लियां नस गईयां ने, उत्तों हड्डियां नहीं मिल रहीਆਂ उन्हां नूं। हाय हाय भट्ट साहब की स्टूडियो दे इन्हां दे दौर च अरूज हुंदे सन। मैनूं याद है ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਤੇ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਏ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਐਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਹੀ ਬਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੰਝੂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਐਡੀ ਸੈਲੈਬਰਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ जिथे वहीद मुराद साहब सन, जिथे मुनव्वर शरीफ साहब फिरते सन, जिथे किहड़ी किहड़ी हस्ती उत्थे रेत वालियां ट्रालियां खलोतियां ने ते पुराने जनरेटरां दा काम होण डिया, वर्कशापां बन गईयां। मैनू तो ये बड़ा दुख लग रहा है कि फिल्मां वाले ने भी फिल्मां बर्बाद करती ने ते थिएटर वाले ने थिएटर बर्बाद करता है। मैं अपनी अखी वेखे, अपने अखी मैं किसी दी सुनी उच्चा वेख्या, तुसीं नीवा नीवा वेख्या होएगा? नहीं, एक गल अच्छी है जी, भावें उच्चा वेखे भावें नीवा। और मैं एक बंदे कोल गया, वो जेड़े बंदे ने ओदा हाथ चुक्या सी उसे बंदे दे खिलाफ कह रहे सी कि ए मेरी एंट्री च ना आवे। वो अमानुल्लाह साहब की गल कर रहे हैं। वाह, अमानुल्लाह साहब एडे ग्रेट आदमी होए ने, उन्होंने राह जांदे बंदे नूं भी कह बई तू जित गई।
ਅਸਲ ਕੋਡੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਵੇਖੋ ਅਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਹੀਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਧੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਹ ਰੇਸਲ ਤੇ ਆਵੇ ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਡੌਲੇ ਵੇਖੋ। ਐਕਟਰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਨੋਹਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਾਕੂ ਬਣੇ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਰੇਖੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵਿਲਨ ਪਾਰਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰ ਆਓ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਦੀ जगह किसी ने हार पाता, मैं की करा। वाह वाह। अच्छा मैडम ये बताएं, उस वक्त भी आपका कोई आइडियल था जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आई, तो क्या कोई आइडियल भी था कि सोचा था कि इस तरह का बनना है? उस जमाने में आपका आइडियल कौन था? वहीद मुराद। वहीद मुराद तो आपको अच्छा लगता होगा ना? बहुत। तो वैसे मैं कोई बहुत प्यार करती थी उससे। आखिरी दिन भी मैंने उसे खाना खिलाया, मतलब कहीं फंक्शन में गया, मैंने कहा, उनकी बीवी से पूछा कि मैंने कहा भाभी किधर है भैया? कहने की कहीं खाना लेने के डाल रहे होंगे। मैंने कहा फिक्र ना करो, मैं जाती हूँ। मैं गई, सलाम वालेकुम किया, मैंने कहा लाएं भैया मैं डाल के देती हूँ। क्या क्या खाना? कहने लगे जो दिल करता है डाल दो। फिर मैंने उनको डाल दिया। उसके बाद मैंने नहीं देखा। तो पहली फिल्म में जब आप आई, फिल्म का नाम था मुफ्तबर। मुफ्तबर में आपको किस तरह से रोल मिला, वो थोड़ी सी कहानी हमें सुना। जब मैं पहले फिल्मों में आई तो कहते थे ए बोल दी पंजाबी बोल दी, ये ते उर्दू बोल दी, ये पंजाबी के में बोलेगी, ये ते पंजाबी बोलेगी तो ਇਹਦਾ मुंह टेढ़ा हो जाएगा। अच्छा, मैं रोना शुरू कर दिया थोड़ा सा। तो मुझे किसी ने समझाया रोना, हजी कादरी ने समझाया कि ऐसे करो कि रोना नहीं, फिल्मों में जब काम करने के लिए आते हैं तो मर्द बन के आते हैं, लड़की बन के नहीं आते। तो आपने रोना नहीं है, भाई तुम्हारे छात है छोटा, तो वहां आ जाना रंग महल, वहां मैं कहानी लिख रहा हूँ, वहां एक आपके लिए कुछ लिख दूंगा और आपको महीने का भी कुछ मिलेगा। वाह वाह वाह। तो मैं वहां चली गई। वहां पर मरहूम अकमल थे, मुसरत नजीर थी, एमजे राना थे, सारे ही इकट्ठे हुए हुए थे। तो वहां पर मेरा कैरेक्टर लिखा गया। एक मतलब है हड्डियां चुगने वाली लड़की होती है, उसमें मुसर्रत थी, जरीफ मरहूम मुनव्वर जरीफ का बड़ा भाई। जी जी जी। बस फिर वो फिल्म शुरू हो गई। सबको वो कहने लगे कि तुमने फिल्मों में काम करना है तो पहले सीखना है, जब तक कोई और एग्रीमेंट नहीं करना, जब तक मुफ्तवर कंप्लीट ना हो जाए। बिल्कुल। वहां जाके एक एक चीज सीखनी है, कैसे करते हैं, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं। मैंने कहा जी ठीक है। फिर मेरी बारी भी आ गई। तो वहां पर था मजहर शाह, मैं और मुसरत नजीर, जो हम 3 आर्टिस्ट थे उस सेट के ऊपर। तो जब मेरी शूटिंग हुई तो सारे मतलब स्टूडियो ऑनर वगैरह सब लोग आके देखने लगे कि लड़की कैसा काम करती है। तो वहाँ बैठ गए। मैं तो उर्दू बोलती थी, पंजाबी तो थोड़ी सी बोलती थी। तो वो मेरा शॉट लेने लगे तो मतलब है कि था एक जंगली लड़की का कैरेक्टर था, जी जी। वो मुझे दे दिया और कहने लगे ये तुम्हारा कैरेक्टर है। मैं कहा टांगे नंगी होती, कहने लगे होने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने कहना सी ये वो लाते जेडी किसी दी रोजी नहीं, मारी तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तुमने ड्रेस नहीं पहनना, ये ड्रेस उतार के जो दूसरी लड़की आएगी ना, जब आएगी तुम्हारे सामने उसको तुमने ये पहनाना है, उसका तुमने पहनना है। तो तुम्हारा तो रोल है हड्डी चुभने वाली लड़की का। मैं कहा जी अच्छा। उसके बाद वो टाइम आ गया, शॉर्ट होने लगा। तो मेरा ये था कि उसको अपना जो हड्डियां चुभने वाली लड़की का कपड़े होते हैं वो कहती है ये तू पाल है, ये बंदा बड़ा बदमाश है, ये कुड़ियां नूं लिआंदा खराब करदा ते बाहर सुट देंदा, नौकर खिंच के बाहर सुटांदे ने ते तू ये कपड़े पा के ते बारी थानी बाहर निकल जा। मैं के चलो ठीक है।
उस तो बाद मदरसा मरहूम आ जाते, हाँ। ओए किथे में, किधर है, किधर बढ़ गई है, की हो गया? मैं क्या वो तो नस गई है। किधर गई? किधर गई है? मैं क्या बारी थानी में नसा देता है। अच्छा, एक हच फड़े होता है वो हंटर, सचमुच दा हंटर, सचमुच दा। ओ या अल्लाह। उस तो बाद वो हंटर मारदा, बेड पे हुंदा, बेड दे उत्ते मैं डिगनी ते 3 हंटर मारदा 3 दफा। ते असलम ईरानी ने कहा सी कि जदों हंटर मारेगा तो पूरे सचमुच मारने ने, मैनू चीखण दी आवाज चाहिए। उस तो बाद वो शॉट खत्म, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੋਲੀ ਹਿਲ ਗਈ, ਟਰੋਲੀ ਹਿਲ ਗਈ, ਸ਼ਾਟ ਰਿਟੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਟ ਹੋਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ 3 ਹੰਟਰ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿੱਗਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਹੀ ਚੀਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सुने 3 घंटे तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ 103 ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। 103 ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਹੀ ਕਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਚੁਗਣ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੱਟੇ ਥੱਲੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ। नाजरीन, आज एक अहद है, रजिया बेगम हमारे साथ है और आज बहुत मजा आने वाला है। कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए यूं आए। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम शुगल मुगल। और आज शुगल मुगल में एक ऐसी हस्ती हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने इस अहद में अपना जितना बड़ा काम किया कि पाकिस्तान की पहली कॉमेडियन खातून का एजाज भी हासिल किया इन्होंने, जिन्होंने पाकिस्तान में और फिल्म इंडस्ट्री में एक कॉमेडी क्या होती है ये बताया। मेरा ख्याल है राही साहब, बादशाह सलामत, आपको हम उस माजी में लेके चलते हैं और थोड़ा सा इनका वो काम दिखाते हैं जो इन्होंने किया। दिखाइए जी, जरा क्लिप दिखाइए। अल्लाह झटपट से हीरो बना दे मुझे, मौला झटपट से हीरो बना दे मुझे, वरना दुनिया से अपनी उठा ले मुझे, मौला झटपट से हीरो बना दे मुझे। देख के मेरी फिल्में गीता और ज़ेबा शर्माएंगी, देख के मेरी फिल्में गीता और ज़ेबा शर्माएंगी, नीलो और फिरदौस मेरी शोहरत से घबराएंगी। मुझे माफ कर दो संदल, मैं मजबूर थी। तो मैं हीरोइन कैसे बनूंगी? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। पर मैं तेरे आगे पाँव जोड़ता हूँ। अरे इतना महंगा इश्क तो मजनू और फरहाद ने भी नहीं किया था खुद। क्या कहने जी, क्या कहने, क्या मतलब मजा आया, वो सारी पुरानी यादें आपकी वापस आई। मैं कहना इन्ना हसे हैं बट सब सीन वेख के आपा दा। मैं कहना असल कॉमेडी है ही वो सी। असल ते गल्लां क्यों कर रहे बादशाह सलामत? क्यों? असल ते अच्छी है खान पीन वाले लोग। हाँ, वो साले में जेड़ा सिर्फ पिया ही रहंदा है। खान खा खा के पी पी के लोकी ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਭਠੂਰਾ, ਹਾਂ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਦਕੇ ਦੀ ਸਿਰੀ ਚੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੀ, ਇੱਥੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਆਪ। एक गल मेरी तो सुनो, मैं ये पूछनी है, बड़ा शहनशाह वाला लिबास पाया यार, तुसी किथे दे बादशाह हो? ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੀ ਪਾਨਾ ਸਿੱਕਣ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। वो बादशाह तो जंगल गल्लां कर रहे हो ना,
ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਯਾਰ ਪਰੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਆਪੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਪੱਟੇ ਧੋਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਵੇਲਾ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ नहीं। अच्छा, उस जमाने में डांस जो वो बड़ा जरूरी नहीं होता था फिल्म के लिए? बड़ा जरूरी होता था, लेकिन जिसको ना आए उसके लिए तो कुछ, वो तो परेशान ही है ना। तो फिर आप किस तरह से, बल्कि अभी आपका गाना हमने देखा भी है जिसमें आप थोड़ा डांस भी कर रही हैं, वो तो ऐਵੇਂ ही किस तरह से वो डांस फिर सीखा, क्या हुआ? कुछ भी, मतलब राणा साहब की फिल्में ज्यादा होती थी तो वो गाना सोच दिए पुत्रे तू आंदा नहीं। सुन रही पुत्रे तीन टेका करा देती हैं। अच्छा, बड़ा प्यार करते थे हम जे राणा, अच्छा। तो अन्निया टेका करा देती। मैं आख्या जी पिछलिया ने तो मैनू डांस ही नहीं सिखाया, तो मैं की करा। ते मैं आख्या थे मैं जिस फिल्म च मैं होवा ना ओदे च डांस ना रखया करो। कर लगे ये नहीं हो सकता। ये एक और बात बताएं कि आपके साथ बड़े बड़े एक्टर ने काम किया, मतलब मुनव्वर ज़रीफ ने किया, रंगीले ने किया, और भी बहुत सारे जितने आर्टिस्ट थे उस वक्त। एक फिल्म किस एक्टर के साथ आपको काम करना बड़ा अच्छा लगता था? सबके साथ ही अच्छा लगता था मुझे। अच्छा। हाँ, वहीद के साथ एक आध फिल्म में किया, सयोनी मेरा माही पंजाबी फिल्मों में। गाना भी सयोनी मेरा माही मेरे तो वो उसके साथ भी किया, लेकिन बाज़ औक़ात मतलब है कि एक फिल्म थी उसमें मतलब है मोहम्मद अली भी थे, सारे थे, तो मेरी बहस हो गई इस स्टूडियो ऑनर के साथ, बहस हो गई। तो कहने लगे कि नहीं मैंने नहीं, हफीजुल्ला हसन के साथ बहस हो गई। कहने लगे नहीं मैं ओदे गाने पे नहीं आना, ओदे डांस पे नहीं आना। मैं क्या क्यों, एक वजह है। मैं क्या वजह की? कहने लगे मजा तो तद है ना कोई ऐसा शॉट होवे कि तू ओनू शर्मिंदा कर दे मोहम्मद अली नू। अच्छा। मैं क्या ठीक है। आ गए बड़े खुश होके बैठे, जिथे प्यार करते थे ना उससे जेबा से भी, तो अखमक टक्का हैगा सी। अच्छा। तो आ गए बैठे ने उन सारे तैयार तुरे, मैं मैक्सी पाई, बाल बनाए ने, मेम बनी। ते कहता तुम क्या टिक 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 करती फिरती हो, आराम से डांस करो। मैंने कहा बात सुनो मेरी, मैंने आराम से डांस नहीं करना, मैंने तो टिक 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 करके ही फिरना है। मैंने कहा तुम मेरे तो अपने बाल हैं, तुम्हारे बाल उठा दिए तो आगे से टिंड निकल आएगी। बड़ी कलायप हुई थी फिर। अच्छा, जब भी आप वहीदुल्लाह साहब के सामने आती होंगी तो ये तो कहती होंगी सयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावन आ गया, मैनू हीर बनावन आ गया। हाँ जी, ऐसा तो होता है। अब तो उसका नाम लेते हैं तो आंसू गिर जाते हैं। ऐसा ही ऐसे खूबसूरत और चौक। अच्छा, मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ कोई ऐसा वाकया जो जिंदगी में हमेशा याद रहा हो? वो तो हर वेले ही याद रहता है। वैसे कोई सुनाए कोई वाकया? नहीं, कोई वाकया नहीं, हंसते रहते थे, बोलते रहते, कोई ऐसा वाकया नहीं है कि जो सुनाए। कोई आपस ही ਤੁਹਾਡੀ जुगतबाजी हुई हो? जुगतबाजी तो इतनी होती थी जिसकी हद नहीं। मैंने शूटिंग पे जाना तो इन्होंने खलोते होना, 3-4 खलोते ने एक जगह ते, मैं क्या जुगता करनगे, मैं आ गई है ते हुणे जुगता करनगे। तो मैं जा रही हूं मतलब शॉट देने वास्ते उथे आउटडोर दे उथे विच, तू पिछे किथे चलने आ, देखी भरजाई दा ध्यान रखी। अच्छा। जो ओ आ गया तो दूसरा आने लगा, तू किथे चले, तू भी उधर चलने, देखी भरजाई का ध्यान रखी ते एदा भी ध्यान रखी। बस ये होता था। जो भी कहते हैं वो कहते भरजाई का ख्याल रखियो, अपने लोग कह रहे भरजाई का ख्याल रखियो, सारे अपने लोग अपने वालों। अच्छा, नन्ना के साथ भी आपने बड़ा अच्छा काम किया, चैलेंज फिल्म थी, उसमें एक बड़ा अच्छा रोल आपने उनकी वाइफ का, दर्जन का रोल था, कुछ याद है? कुछ थोड़ा सा अब नहीं, नन्ना ज्यादा याद नहीं, और नन्ने के साथ काम भी कम किया। अच्छा। लेकिन बहुत प्यारा आर्टिस्ट था,
बहुत रहम दिल था। बस मैं उसको क्या कह सकते हैं, आंसू ही निकलते हैं उसको याद करके कि जिस तरह वो हमदर्द था, कोई सोच नहीं सकता कि कैसे पब्लिक की औरतों का, लड़कियों का, बेसहारों का, किस तरह एक वो और एक अपना जो मर्डर हो गया जिसका सुल्तान राय साहब। बस अल्लाह पाक उन्हें जन्नत तो फिरदौस में जगह दे। अच्छा, जब सुल्तान राय काम करते थे तो आप उस वक्त काम कर रही थी? मैं काम कर रही थी, हाँ। लेकिन सुल्तान राय उस वक्त हीरो नहीं थे? नहीं, सुल्तान राही हीरो नहीं था, खड़ा होता था ऐसे। असल में हम शूटिंग कर रहे होते थे असलम ईरानी की, तो ऐसे हम निकल के, नगमा वगैरह हम निकल के जाते थे। वो अपनी खटारा जो गाड़ी थी उसके पास वो खड़ा होता था, अपनी गाड़ी के पास। तो ऐसे सबने निकलना, तो असलम ईरानी ने करना, कोई गल नहीं पुत्र, मैं तेरे वास्ते करेक्टर लिखा रहे हैं तेरे वास्ते, फिक्र ना करी। तो जब वो हम निकल जाते थे तो वो ये एक कहता था, रजिया जी पता क्या है, एक दिन मैं होऊंगा, कोई भी नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद मैं तो थी नहीं यहाँ, तो उसके बाद वही वो रहा, इंडस्ट्री में सब उड़ा के रख दी उसने। और बहुत ही रहम दिल और बहुत ही अच्छा आदमी, बहुत रहम दिल। न जाने कितने लोग उसको मिलने के लिए आते थे, कितने उसने क्या किया हुआ था। अपने घर में मस्जिद बनाई भी थी। वो बड़ी उनकी बड़ी 2-3 के तो बहुत दुख होता। ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬੀ ਸੀ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦਗਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬਲ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ 20 ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। और कोटे साहब ने भुलेखे च बोरी दे गए थे। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ ਯਾਰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਮਰੂਦ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ। आपा आजकल तो किसी की मदद कर दो ना तो बड़ा वावेला करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन राय साहब के बारे में और बहुत से बड़े बड़े लोगों के बारे में मैंने सुना है, और राय साहब का तो मैंने खुद देखा है, मैं मौजूद था उस वक्त। तो उन्होंने देखा कि एक फाइटर नजर नहीं आ रहा, तो किसी ने कहा जी वो बीमार है, तो उन्होंने कहा जी बुलाओ उसको। अब उसकी हेल्प किस तरीके से की उन्होंने कि प्रोड्यूसर बुलाए, अब प्रोड्यूसरों को कहा भाई इसको 5 फिल्मों का एडवांस दो। मैं तुम्हें बात बताता हूँ, इसने मुझे कितना गंदा लफ्ज कहा है कि मैं राय साहब तो बड़ा एक्टर हाँ, एंड मैं दसांगा हूँ ये बड़ा के मैं हूँ। यानी अगले की 5 फिल्में एडवांस करवा दी और फिर जाते हुए खुद भी उनकी खिदमत में पेश हुए। तो आज हम 1 रुपए की किसी की मदद कर दें तो हम 36 चैनलों पे आगे कोटे साहब 2000 रुपया किसी को देना हो ना, 3000 कैमरे वाले को देते हैं, यहाँ साथ आना, मैंने उसे 2000 देना, एक्सपोज कर देना। ਨਾ ਆਪੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज बहुत मजे का दिन है, शुगल मुगल जारी है, हम यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम शुगल मुगल। और आज रजिया बेगम हमारे साथ मौजूद हैं, और रजिया बेगम ने इतना अच्छा पाकिस्तान में काम किया, कॉमेडी में भी और वैसे भी, कि एक पहचान बनी और फिर बहुत अरसा ये गायब रही। क्या अब भी कभी, कितनी अरसा हुआ आपको कभी स्टूडियो का चक्कर लगा? कोई मतलब ऐसी कोई याद? स्टूडियो सारे खत्म ही हो गए, मैं ही रह गई। अल्लाह ताला जिंदगी तंदुरुस्ती दे। स्टूडियो अब बोलना है कि नहीं बोलना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बोल रहे हैं। तो सैफुद्दीन साहब की फिल्म थी, बड़ा प्यार था उनसे,
मुझे उनकी बीवी से सबसे। तो कहने लगे सेट लगा होया, आज आई हूँ, अब आ जाना। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं चली गई। बाजी चुन चुन माँ बनी हुई थी, छोटा सा घर था, तो माँ किधरे गई हुई सी, ते मैं कल्ली थी। फिर हसी धुनते हैं ना, जो रुई धुनते हैं, वो ऊनी चरखा, हाँ नहीं धुनते हैं रुई, ऐसे अच्छा, ऐसे अच्छा, कर रही थी। पिंजा पिंजना। तो वो ऐसे ऐसे मैं कर रही थी, माँ घर में नहीं थी। तो ये मिस्टर रंगीला आ गए। तो कहने लगे कि पागल दिए पुतरे, रूह को पिंजन वाली 5-7 गठरियां आ गई ने, हुण ते लम्मा ही तुहाडे कोल पैसे आ जाणगे, ते इंज कर तू मेरे सिर नूं मालिश कर, जरा मेरे सिर नूं मालिश कर, मेरा सिर बड़ा ही दर्द करदा। मैं आख्या अच्छा बह जा। मैं तेल लियांदा, तेल लिया के ओदे सिर च पाया, सिर च पा के ते मैं ऐसे ऐसे कर रही थी। ते मैं आख्या कैसा लगा? कहने लगा बहुत अच्छा। कहने लगे बहुत अच्छी मालिश करनी है, तेरा प्यू दी पार्टी दे बाहर, तेरा प्यू पार्टी दे बाहर बह के भी मालिशिया हैगा सी ना, ते मालिश करदा हुंदा सी। मैं क्या पागल दे पुत्र, मैं शॉर्टकट देन लगी है, ते जदों तो मैं कट ना करा, तुसी शॉर्टकट नहीं करना। वेरी गुड। मैं आ गई तो मैं ये सीन किया। मैं क्या गल सुनो, ये जेड़ा कहने लगे जी ये नहीं हो सकता। मैं क्या क्यों नहीं हो सकता? पहले मेरे प्यू नूं इहने कहा, उस तो बाद मैं एदी मां नूं कहा, उस तो बाद इन्होंने शॉर्टकट कराया। मैं क्या नहीं शॉर्टकट नहीं हुआ, एहो ही रहेगा। फिर मैं मुनब कह के आई चैनल च जाके कि ये कट नहीं करना, ते फिर मेरा शॉर्ट ये होया, जेड़ा तुहानू पसंद होवे, जेदे ते कलैप आंदी होवे, वो तुसी मिटा दिओ, ते जेदे ते ना कलैप आंदी होवे तुसी रख लो, तुहाडी मर्जी। वेरी गुड। अच्छा उदों कम दी लड़ाई हुंदी सी, एग्जैक्ट। और जेलसी नहीं सी हुंदी, अच्छा ओदी लड़ाई आप ये भी जरा गौर करें, इनकी इस बात से मुझे ये अंदाजा हुआ है कि उस जमाने में जिस तरह आज थिएटर के अंदर या फिल्म के अंदर तेरी माँ, तेरा प्यो, यही होता है और कोई माइंड नहीं करता। और इस वो वाक्य से मुझे ये बात समझ में आई है कि उस वक्त इन रिश्तों का एहतराम होता था। हाँ। और ये लोग नहीं करते थे उस बिल्कुल वक्त। अच्छा, क्या लगता है कि आज फिर से दोबारा आपको ऑफर हो फिल्म के लिए, तो करना पसंद करेंगी? क्या होगा, किस तरह से होगा, कुछ बताइए। डांस करूंगी। नहीं करेंगी। डांस बड़ा चेंज है आपा। पहले हुंदा सी कि कुकड़ा ने खुडे ते खलो के 2 वारी इंज नहीं कर दिता, 2 वारी इंज नहीं करता, गाना मुक जांदा सी। बारे बादशाह सलामत, बादशाह हुण ते बड़ा अजीब डांस आ गया है। चलो देख लेंगे। नहीं बादशाह सलामत ठुमका तो ਤੁਹਾਡਾ भी सही चल रहा है। पता क्या, असिस्टेंट जो थे मेरे साथ लड़ पड़ते थे असिस्टेंट कि ये आप फालतू बोलती हैं। मैं क्या जरा फालतू बोलना ना, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲੈਬ ਮਿਲਦੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਲੈਬ नहीं मिलती लिखन दे विच। एग्जैक्ट, जबरदस्त। अच्छा, अवार्ड कितने मिले आपको? हाय हाय बोरियों च भरे सन। अच्छा। बोरियों में भरे हुए होते थे। तो मेरे रिश्तेदार आते थे ना, हिंदुस्तानी सारे हिंदुस्तानी जो है, उधरों आना, खाला हमें फलाना देना, खाला हमें वो देना। मैं के बोर्ड च खाने च बोरियां भरियां रखियां, एक करके ले जाओ। मैं के चांदी दे जड़े होन ओ नहीं देने, ते जड़े दूसरे 1-2 होन वो बाकी दे सारे ले जाओ। अन्ने अवार्ड हुंदे सन, लोग किते सजा के रखदे सन ना। साडे कोल फिल्मां ही माशाअल्लाह इन्नियां हुंदियां सन कि असीं उन्हां नूं किथे संभालदे फिरदे, बोर्ड च खाने च बोरियां भर के रखियां ही सन। बस बुतों तो याद आया जेड़े ने अवार्ड वगैरह 15-20 पुराने लोग पुराने ही होंगे, उन्होंने नहीं पता इन्हां गल्लां दा कि अवार्ड या की। मैं अपनी वालदा लजा नसीब कर उन्हां दी गल कर रहा। एक दिन मैं आया तो सारे खाने च भरे पे, ते दूसरे दिन मैं क्या अवार्ड किथे गए? नहीं पुत्र मैं आप ही दे दिते निशानपुर वाले नूं, घर दे विच बुत चंगे नहीं होंदे। नहीं, जो चांदी के मिलते थे ना, मतलब ये था औलाद, उसमें चांदी के मिले थे हमें अवार्ड, वो तो नहीं दिया। एसएम यूसुफ साहब की फिल्म जो थी। अच्छा मैडम एसएम यूसुफ की फिल्म में भी काम किया था। आज की जो अच्छा 2 फिल्मों में मैंने काम किया वहीद के साथ, सयोनी मेरा माही और मेरा माही, दोनों में मैंने किया था।
अच्छा, आज के जो फनकार हैं उनको कोई पैगाम देना चाहती हूं आप? कैसा लगता है आज जब आप लोगों का काम देखती हैं टीवी फिल्म में, कोई अच्छा लगा या क्या पैगाम देना चाहेंगी? पैगाम तो कुछ भी नहीं था, मैं तो उन्होंने देख के आप रो पैनी है कि मैं नहीं गई। वैसे बात साहब, मेरी खुशबख्ती है कि मेरा एक ड्रामा आप ही देखना है सर। अच्छा, मेरे वास्ते ये बड़ी बड़ी गल सी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਡੱਡੂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। पता क्या? भूख लगी सिखाने से और लिखने से कुछ भी नहीं होता हाँ। जब तक सामने वाला भी सही ना हो, वे काम करने वाला। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। नाज़रीन, इसी बात पे आज का प्रोग्राम हमारा यहीं पे खत्म होता है, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है। वैसे तो रजिया बेगम एक ऐसी शख्सियत है कि इनके साथ अगर आप सारा दिन भी बात करते रहे हाँ। तो मेरा ख्याल बातें खत्म नहीं होगी। लेकिन हमेशा की तरह आपको हम एक गाना भी सुनाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है खालिद हाशमी साहब, और एक फिल्मी गाना ही वो हमें सुनाएंगे। आइए जनाब खालिद हाशमी साहब, हमारी तरफ से खुदा हाफिज, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तेरी ठोकर में मैं खाना, क्या रूप है क्या नजारा, तेरे इश्क में